जानते हैं कि ज्ञान भारतम मिशन बड़ा इम्पोर्टेंट मिशन भारत सरकार का है और JNK में डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी आर्काइव्स एंड कल्चर इस मिशन को इम्प्लीमेंट कर रहा है और सिदा साहब इसको कश्मीर के अंदर जो इस वर्कशॉप की आज इनिशिएशन कर रहे हैं और 3 दिन की हमारी एक वर्कशॉप है जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ की ट्रेनिंग की शुरुआत हो रही है। प्रोफेसर जहांगीर हमारे जो इसको क्लस्टर सेंटर जो हमारा कश्मीर का है उसको हेड करते हैं एंड एज वी अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि कश्मीर एक स्टोर हाउस है बहुत सारी एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स का और यहाँ के हर घर में सदियों से बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जिसको प्रिजर्व किया गया है। उसी को डॉक्यूमेंट करने का, उसी को डिजिटाइज करने का ये मिशन है और एक टाइमलाइन के अंदर हमें काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए क्या वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को आइडेंटिफिकेशन की एक्सरसाइज है, कैसे लोगों तक पहुंचना है, क्योंकि हर घर दस्तक इसका एक थीम है कि जिसके अंदर डोर टू डोर हमारी टीम्स जाएंगी, लोगों को इसके बारे में अवेयर करेंगी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हमने घर में रखी हैं कि कैसे उसको डिजिटाइज किया जाए। उसकी एक डिजिटल ऐप ज्ञान भारतम ऐप है जिसके बारे में भी हमारी जो यहाँ पे टीम्स हैं ADDC हेडेड उनको ट्रेन किया जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि जितनी भी ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स एंशिएंट सदियों से जो चली आ रही हैं जो लोगों के घरों में है उसको कैसे उनको इमॉर्टल किया जा सके और कैसे उसको डिजिटाइज करके सदा के लिए हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। उससे एक तो हमारी जो एंशिएंट विजडम है जो हमारी जनरेशन से मैं समझता हूँ आज के टाइम पे हम भूल चुके हैं या उसकी वैल्यू हम नहीं समझ सकते हैं। बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, उनको प्रिजर्व करने की एक इसमें कोशिश है और ऐसी विजडम हम कैसे लोगों तक पहुंचा सके, प्रिजर्व कर सकें, उसके लिए इस ज्ञान भारतम मिशन को लॉन्च किया गया है और जिसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया मॉनिटर कर रहा है। तो हमारी कोशिश है कि उन टाइमलाइंस के तहत प्रोफेसर जहांगीर और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो हमारा की नोडल सेंटर है कश्मीर के लिए, उसकी हेल्प से हम लोगों तक पहुँचे और इस मिशन को कामयाब करें। सर, रिगार्डिंग द LPG सप्लाई इन द वैली एंड अदर फ्यूल्स लाइक पेट्रोल डीजल क्या अवेलेबल है इसी तरीके? देखिए ऐसा है, आपने सुना होगा कई गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी, ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ JNK की तरफ से भी, कि जो डोमेस्टिक LPG सप्लाई है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म हमारी चल रही है। हमारे पास जो स्टॉक पोजीशन तकरीबन 2 हफ्ते की रहती है वो बरकरार रहती है और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उसको भी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ जो है DCs साहिबान मॉनिटर कर रहे हैं ताकि LPG की जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसके अंदर लोगों को किसी प्रकार की मुश्किलात का ना सामना करना पड़े। इसी तरीके से HSD और MS या पेट्रोल या डीजल की सप्लाईज को भी रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है डिवीजन लेवल पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी और उसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स और डिवीजनल कंट्रोल रूम भी कंटिन्यूसली फॉलो अप कर रहा है। अगर कोई ऐसी कंप्लेंट्स होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग या ओवर प्राइसिंग की आती है तो मेरी आप लोगों के जरिए यही सभी लोगों से अपील रहेगी कि इस मुद्दे को लेकर के सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन है उसी पर रिलाई करें, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पर रिलाई करें। किसी किस्म की पैनिक, र्यूमर्स या कोई ऐसी फेक न्यूज़ से हमें बचने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इस सिचुएशन के बारे में लोगों को अपडेट करे। कई सारी ऐसी शिकायतें आ रही कि OTP आ रहा है लेकिन डिलीवर नहीं हो रहा, तो उससे रिलेटेड देखिए केस टू केस बेसिस पर ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं। उसके लिए जैसे मैंने कहा कि DC साहिबान की जो टीम्स हैं उसके ऊपर कार्रवाई करती हैं। फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट भी उसके ऊपर एक्टिव है। इनफैक्ट फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट डेली बेसिस पर एक सेंट्रल फॉर्मेट के ऊपर रिपोर्ट जनरेट करता है और वो रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट के लेवल तक जाती है और उसको मॉनिटर किया जा रहा है। उसका मकसद यही है कि आवाम को किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस है। रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स दैट वर स्टक इन द ईरान, वो बहुत सारे पेरेंट्स ने आपको भी अप्रोच किया था, क्या सभी स्टूडेंट्स को वापस लाया गया है या अगर क्या स्टेट्स? देखिए ऐसा है कि उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक हेल्पलाइन भी जारी की गई थी और गवर्नमेंट ऑफ JNK की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए थे और जैसा मैं कह सकता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी कोशिश इस मामले में चल रही है और ऑनरेबल CM साहब ने भी इस बारे में अश्योर किया था। कई सारे पेरेंट्स उनसे भी मिले थे और हमारी भी यही कोशिश है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से आती है हम तुरंत पेरेंट्स के साथ साझा करते हैं और हमारे कंट्रोल रूम से भी उनके साथ कंटिन्यूस बातचीत चलती है क्योंकि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सेफली सभी हमारे स्टूडेंट्स वापस पहुँचे। हमने उनके पेरेंट्स से कुछ 1-2 रिक्वेस्ट भी ऐसी की थी कि हमारे जो स्टूडेंट जितने भी हैं वो हमारी टीम्स के साथ कोऑपरेट करें और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन का जो एनवायरनमेंट है वो बना हुआ है एंड आई एम श्योर वो जो ये सिचुएशन है इससे हम बहुत जल्द बाहर आएंगे। कितने दिन का स्टॉक है चाहे LPG की बात करेगा? देखिए जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 2 हफ्ते का स्टॉक रहता है बट एक बड़ी डायनेमिक पोजीशन है जो चेंज होती रहती है तो मिनिमम 10 डेज से लेकर के 15 डेज ये रफली एक ऐसी पोजीशन बनी रहती है और मैं लास्ट 2 दिन पुरानी मैं बात करूँ तकरीबन 14 डेज का हमारे पास स्टॉक सभी मटेरियल्स का था एंड ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस इसकी मॉनिटरिंग चल रही है।